नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। कोरोना का खतरा और संक्रमण लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर सूत्रों की माने तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कोरोना और ज्यादा संक्रमित होकर लोगों को डराने भी लगा है और लोगों को संक्रमित भी करने लगा है। हम बता दें कि आज राज्यपाल के साथ सर्वदलीय बैठक है। इस बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि बिहार में कोरोना से निपटने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाए। सख्त याद कीजिए, सख्त कदम। ऐसे में नाइट कर्फ्यू तो तय ही माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले भी कहा था जो पहले तो नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, नाइट कर्फ्यू लगेगा, लेकिन हम बता दें हो सकता है तो लॉकडाउन भी लग सकते हैं कुछ नियम और शर्तों के साथ। इस वजह से अब सबको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि लगातार लोग लापरवाह हो रहे हैं और कोरोना संक्रमण का खतरा पूरे बिहार प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। जहां 45 लोगों की पूरे बिहार में मौत हो गई है, वहीं दरभंगा में 10 की मौत हुई है, 9 दरभंगा में और 1 मुजफ्फरपुर में। तो दरभंगा के ही मौत को गणना करें तो 10 की मौत हुई है और 68 लोग अभी आइसोलेशन में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है, आईसीयू भरे हुए हैं। देखिए पूरा रिपोर्ट बिहार से लेकर के दरभंगा तक, अंत में दरभंगा की खबर अवश्य देखें। देखिए रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर कोरोना वायरस रुलाने लगी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच अभी भी लाखों लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जो राज्य और राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना ने पूरे बिहार में कोहराम मचा दिया है। इसे लेकर आज कुछ देर में राज्यपाल के साथ सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें कई मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और उम्मीद है कि राज्य सरकार और विपक्षी दलों के द्वारा कड़े कदम उठाने पर विचार किया जा सकता है, जिसमें लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी है। लेकिन बिहार में रिकॉर्ड 6000 से ऊपर मरीजों के पॉजिटिव होने एवं 45 से अधिक मौत होने के बाद बिहार सरकार सख्ते में आ गई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पटना में 16, दरभंगा में 9 समेत बिहार में 45 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। राजधानी के एनएमसीएच में 9, पटना एम्स में 3 और पीएमसीएच में 4 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। एनएमसीएच में मरने वालों में 8 पटना और 1 मुंगेर के हैं। एम्स में मरने वाले तीनों पटना के ही हैं। जिलों में भी शुक्रवार को 30 लोगों की मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में शुक्रवार को कोरोना से 13 लोगों के मौतों की पुष्टि की। कोरोना से दरभंगा के डीएमसीएच में मां बेटे सहित 9 की मौत हो गई। मृतकों में 4 दरभंगा व 5 अन्य जिलों के रहने वाले थे। मोतिहारी के 3 और समस्तीपुर के रोसड़ा में 1 की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में 2 की मौत हो गई, जिनमें 1 दरभंगा के हैं। गया में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हो गई। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज करा रहे 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 लोग भागलपुर के जबकि 1 खगड़िया जिले के थे। बेगूसराय में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं सारण में भी 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। सीवान के भी 1 की पटना में मौत हो गई। कैमूर में 1 की मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई, जबकि वहां 3 के मरने की चर्चा है। औरंगाबाद में भी 1 की पटना में मौत हो गई। नालंदा में 2 की कोरोना ने जान ले ली। सोनपुर के भी 2 की मौत हुई, पर सूचना के मुताबिक 1 की मौत पटना जबकि दूसरे की मौत भागलपुर में हो गई। 20 जिलों में 100 से अधिक मरीज मिले। पटना समेत पूरे बिहार में कोरोना की रफ्तार घटने का नाम नहीं ले रही है। जानते हैं, हम लोगों ने बता दिया था कि हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी सभी दलों की मीटिंग होनी चाहिए। तो हम लोगों ने उनसे बात की, वो सहमत हो गए। तो आप जानते हैं 17 तारीख को सभी दलों की मीटिंग हुई है, तो ये सब मीटिंग हो जाएगी और कई तरह के सुझाव आएंगे। सबको ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी करना है बेहतर ढंग से उसको किया जाए। शुक्रवार को पटना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा करीब 1500 के पास 1364 रहा। वहीं पूरे राज्य में रिकॉर्ड 6253 संक्रमितों की पहचान की गई। इसके अलावा राज्य के 20 अन्य जिलों में भी 100 से ज्यादा मरीज मिले। पटना के बाद सबसे ज्यादा 590 कोरोना संक्रमित गया में मिले। हालांकि दरभंगा में जिला प्रशासन ने काफी सख्त रवैया अपनाते हुए बाजारों को शाम होते ही बंद कराने का निर्देश दिया एवं सभी सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारियों की छुट्टी रद्द करते हुए मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही दरभंगा डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी अधिकारियों को जागरूक करते हुए अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। तो दूसरी तरफ डीएम ने सभी वार्ड पार्षद के साथ मेयर की बैठक की और इसमें दरभंगा शहर की स्थिति को बेकाबू होने से बचाने के लिए कई निर्देश दिए। दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में आज तक 68 हमारी अभी भर्ती है, जिनका इलाज चल रहा है।
जबकि देर शाम 9 मरीजों की मौत हो गई, जिनमें 4 दरभंगा के और 5 अन्य जिलों के हैं। लेकिन देर शाम जाले में एक पत्रकार की माता के निधन के बाद यह आंकड़ा 10 पहुंच गया। दरभंगा डीएमसीएच की हालात यह है कि वहां आरटीपीसीआर टेस्ट कराने वाले मात्र एक कर्मी हैं, जिससे काफी भीड़ लग जाती है और समस्या भी बढ़ गई है। आइसोलेशन में बनने वाले 25 बेड का आईसीयू भी अभी तक बन नहीं पाया। कल तक पूर्व के 7 ICU में से सभी भरे हैं, जिनमें गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मरीज हैं जिनको ICU की सख्त आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में दरभंगा में काफी विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। पटना से प्रेम कुमार के साथ दरभंगा ब्यूरो बिहार मिथिला न्यूज।